गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। और जैसा कि आप सबने पढ़ा पिछले वीडियो में अध्याय 5 तक कि जो भी प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का निर्धारण, ठीक है। अब हमें पढ़ना है, अध्याय 6 तक हमने पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है अध्याय 7 का अंतिम अध्याय। अध्याय 6 में हमने पढ़ लिया है बाल उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे होना है, यानी बालकों के अधिकारों का संरक्षण अध्याय 6 के अंतर्गत हमने पढ़ लिया। उसमें जो भी धाराएं थी, यानी कि धारा 31 से लेकर के धारा 34 तक का उल्लेख हुआ है अध्याय 6 के अंतर्गत। अंतिम धारा है प्रकीर्णन। अंतिम धारा है प्रकीर्णन। क्या है प्रकीर्णन? समझते हैं, एक प्रकार से आप इसको बोल सकते हैं विस्तार। प्रकीर्णन मीन्स फैलाना, विस्तार हो गया, ठीक है, कि इसका विस्तार क्षेत्र क्या है, ठीक है ना। अब इसमें आर्टिकल हमने पढ़ा था आर्टिकल 34, आर्टिकल 35 में, यानी कि अनुच्छेद 35 अनुच्छेद 35 के अंतर्गत पढ़ना है हमें कि शैक्षणिक योजना निर्माण की शक्ति, इसमें पढ़ना है शैक्षणिक योजना निर्माण की शक्ति, यानी जो शैक्षणिक योजनाएं होंगी उसको निर्माण करने की शक्तियां किसके पास में हैं। तो ये शैक्षिक योजनाएं हैं, निर्माण जो शैक्षिक योजनाओं का निर्माण कौन करता है? केंद्र सरकार। यानी कि NCTE, ठीक है, NCTE शैक्षिक योजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार की एक संस्था, संवैधानिक संस्था है NCTE, वो ही निर्माण करती है। यानी कि शक्ति अगर पूछा जाए तो शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें पढ़ना है अनुच्छेद 35 हो गया, अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 में है कि दंड का प्रावधान है कि आप किसी को भी दंड देने से पूर्व या अभियोजन से पूर्व, दंड देने से पूर्व या, यानी कि दंड से पूर्व या अभियोजन से पूर्व, दंड से पूर्व या अभियोजन से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति, यानी कि सक्षम
बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के आप किसी को दंड नहीं दे सकते। यानी कि दंड से पूर्व या अभियोजन से पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेनी बहुत ही जरूरी है। बिना अनुमति के आप किसी को दंडित नहीं कर सकते हैं। ये विस्तार किया गया है इस योजना में। उसके बाद है आर्टिकल 37। अनुच्छेद 37 दिख रहा है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 में प्रावधान किया गया है कि दंड के विरुद्ध न्यायालय में प्रस्तुत न करना। यानी कि अगर दंड के जैसे किसी को दंडित करना है तो दंड के विरुद्ध न्यायालय में प्रत्यावेदन जो होता है आप या प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना। न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत न करना, ठीक है। दंड के विरुद्ध आप न्यायालय में जा करके यह वर्णित किया गया है इस आर्टिकल 37 में कि आप दंड के विरुद्ध आप न्यायालय में जा करके प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ अगर कर सकते हैं आप तो क्या करेंगे, कोई भी कार्रवाई करनी है तो सिर्फ आप अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है आपके द्वारा। कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है। सिर्फ क्या की जा सकती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई जो कि लीगल हो, लीगल वे में संवैधानिक तरीके से ही अनुशासन में रह करके ही कोई भी कार्य या दंडित किसी को किया जा सकता है। इनके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। अगली धारा है आर्टिकल अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38। ठीक है। अनुच्छेद 38 आप समझ गए होंगे कि ये अंतिम धारा है। अध्याय 7 के अंतर्गत धारा 38 जो है ये अंतिम धारा है। अंतिम धारा में है कि राज्यों द्वारा केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्यों द्वारा केंद्र की योजनाओं, जो भी योजनाएं होंगी, योजनाओं का क्रियान्वयन, यानी कि क्रियान्वित करना, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। जो भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं इस आरटीई एक्ट के तहत, इसे आरटीई एक्ट 2009 के अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं वो राज्यों को क्रियान्वित करना है।
यानी कि उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 38 में, 38 में, आर्टिकल 38 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें आप अपनी उस जिम्मेदारी से कोई भी राज्य सरकार बच नहीं सकती है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, अब एक नोट समझ लीजिए कि राजस्थान में सबसे पहले जब भी आरटी एक्ट केंद्र सरकार द्वारा लाया गया तो राज्यों में सबसे पहले राजस्थान की सरकार ने आरटी एक्ट 2009 में कुछ संशोधन करके एक नियमावली बनाई। ठीक है, जिसको उसने नाम दिया आरटी एक्ट 2009 नियमावली। ठीक है, संशोधित नियमावली, थोड़ा कुछ मूल चूल परिवर्तन किया अपने राज्य के हिसाब से, ये अधिकार है उनको। इसमें कहा गया निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली 2009। ठीक है, अधिकार नियमावली 2009। अब इसमें राज्य सरकार ने आरटी एक्ट 2009 में जब ये पास हुआ, सबसे पहला लागू करने वाला राज्य भारत सरकार की इस योजना को लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन है? राजस्थान। हमने बताया ना, सबसे पहले बताया गया था। इसमें आरटी एक्ट की एक प्रकार का नोट है, समझ लो, नोट में जान लो, धारा 35 व धारा, ठीक है, धारा 35 यानी अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 38 के अंतर्गत आरटीई के तहत 29 मार्च 2011 को किया गया। 29 मार्च राजस्थान ने 29 मार्च 2011 को लागू किया। ठीक है, लागू करने के बाद योजना धारा 35 में व धारा 38 के तहत राजस्थान में अध्याय की संख्या कितनी हो गई? 10 अध्याय और 29 धारा, यानी राजस्थान में अध्याय जो है वो 10 हो गए और धाराएं कितनी हो गई? 29। वैसे कितनी है? 7 अध्याय और 38 धारा, 7 अध्याय और 38 धारा है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने संशोधन करके नियमावली बना करके अध्याय 10 अध्याय और 29 धाराओं का उल्लेख किया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें अगले वीडियो में पढ़ना है एनसीईआर 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2009। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005, और ये 7 अध्याय 38 धाराओं का उल्लेख पूरा हो गया। इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।